बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले 24 घंटे यमनी हौसियों के लिए काफ़ी मसरूफ गुजरे हैं और उसमें एक तरफ तो एक और हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है, यानी यमन से एक हाइपरसोनिक मिसाइल दागा जाता है जो कि इसराइल की तमाम एयर डिफेंस लेयर्स को पेनिट्रेट करते हुए दाखिल होता है याफा में, और फिर याफा के एक बहुत ही सेंसिटिव इलाके यानी फिर बिन गुरियन एयरपोर्ट को टारगेट करता है। बात अगर करते चलें इस बिन गुरियन एयरपोर्ट की, तो ये इस वक्त दुनिया के जो है सिक्योर्ड तरीन एयरपोर्ट्स में से आता है। 4 डिफेंस लेयर्स हैं इस एयरपोर्ट की हिफाजत पे जो मामूर हैं, यानी फिर वहां पर एक तो एरो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके साथ साथ थार्ड का एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि इसकी हिफाजत करता है। इसके साथ साथ जो है वो डेविड स्लिंग और आयरन डोम जो है, ये चारों जो लेयर्स हैं ये हिफाजत करती हैं इस एयरपोर्ट की। और फिर यमनियों का दागा जाने वाला हाइपरसोनिक मिसाइल इन तमाम एयर डिफेंस की लेयर्स को पेनिट्रेट करते हुए दिफाई शीट्स को तोड़ता हुआ दाखिल होता है बिन गुरियन एयरपोर्ट पे, और फिर वहां जाकर ऐसी तबाही मचाता है कि जो कि डॉक्यूमेंटेड होती है। यानी फिर बिन गुरियन एयरपोर्ट पे जो उस वक्त मुसाफिर होते हैं वीडियो बना रहे होते हैं, और फिर जिस तरह से पै दर पे इन धमाकों की आवाज़ें जो है वो गूंजने लगती हैं, और फिर धुएं के एक बादल हवा में फिजा में उड़ते हुए देखे जा सकते हैं। उसके बाद फिर यमनी हौसियों की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी होता है जिसमें इस कार्रवाई को, जो कि एक तरफ तो याफा के ऊपर बिन गुरियन एयरपोर्ट पे की गई, इसके साथ साथ एक एश्केलोन के अंदर भी वाइटल मिलिट्री टारगेट को निशाना बनाया गया, उसके हवाले से रस्मी बयान शाया होता है। और फिर इसके बाद जो बयान शाया होता है यमनी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी की तरफ से, वो मुतनब्बे करता है उन तमाम इंटरनेशनल एयरलाइंस को कि जिनके फ्लाइट ऑपरेशन इस वक्त बिन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर जारी हैं, उनको वाज़ेह पैगाम दे दिया जाता है कि जिस तरह से बहर अहमर में उन तमाम कमर्शियल वेसल्स के खिलाफ एक पहरा लगाया हुआ है, इसी तरह का अब फिजाई पहरा यमनी हौसी उसका इतलाक करने जा रहे हैं बिन गुरियन एयरपोर्ट पे। यानी फिर बिन गुरियन एयरपोर्ट को आने वाले वक्तों में यमनी हौसियों की तरफ से मुसलसल निशाना बनाने की जो पेशगी इत्तला या पेशगी वार्निंग है वो जारी कर दी गई है यमन के हौसियों की तरफ से। अब जो स्टेटमेंट सामने आया है, इन रिस्पॉन्स टू द इजरायली एस्केलेशन विद इट्स डिसीजन टू एक्सपेंड इट्स एग्रेसिव ऑपरेशन अगेंस्ट गाजा, the Yemeni armed forces announced that they will work to impose a comprehensive air blockade on the Israeli enemy by repeatedly targeting airports, most notably Lod Airport, known in the Israel as Bin Gurion Airport. They call all international airlines to take into consideration the contents of this statement to the moment as it announced and published, and to cancel all the flights to the criminal enemy's airport to preserve their safety of the aircraft and agent. अब इस वक्त जो स्टेटमेंट सामने आया है यमनी फौज के तर्जुमान का, ये वाजे कर रहा है कि एक धमकी दी गई है उन तमाम एयरपोर्ट्स को जो कि इसराइल में मौजूद हैं, जहां से इंटरनेशनल राब्ते हो सकते हैं, यानी फिर इंटरनेशनल फ्लाइट्स जहां लैंड करती हैं, और ख़ास तौर पे जिस एयरपोर्ट का जिक्र किया गया है लॉर्ड एयरपोर्ट, या इसराइली जिसको बिन गुरियन एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर जो है ये वाजे कर दिया गया है कि इसके ऊपर जो हमले हैं उनकी तादाद में इजाफा किया जाएगा आने वाले वक्तों में। यानी फिर एक कदगन लगाई जाएगी, जिस तरह से सब बहर अहमर में एक पहरा यमनियों की तरफ से लगा दिया गया है उन तमाम जहाज़ों के खिलाफ जो कि बहर अहमर से गुजर कर इसराइल की बंदरगाहों की तरफ जाते हैं, इसी तरह का एक फ़िज़ाई पहरा होगा। यानी फिर खौफ की इस तरह की एक कैफियत, खौफ की इस तरह की एक फ़िज़ा कायम कर दी जाएगी। इस तरह से हमले जो हैं वो यमन से किए जाएंगे हाइपरसोनिक मिसाइलों को इस्तेमाल करते हुए, इसके साथ साथ दूसरे ड्रोन्स और उसके साथ साथ दूसरे मिसाइलों को इस्तेमाल करते हुए। और ये तो वाज़ेह हो चुका है कि ये जो हमला बिन गुरियन एयरपोर्ट पे हुआ है, ये जो मिसाइल वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुआ है, मुकम्मल तौर पे इसराइल के दिफाई सिस्टम को नाकारा करने या उसको फेल करने के बाद वहाँ पहुँचा है, और वहाँ जाके ये इतनी ख़तरनाक तबाही मचाई है जिसको इस वक्त इसराइली डॉक्यूमेंट कर चुके हैं। इससे पहले ये होता था कि जितने भी ऑपरेशन यमन से किए जाते थे इसराइल के ख़िलाफ़, वो डॉक्यूमेंट नहीं होते थे, और फिर इसराइल जो है उनके बारे में जो है एक झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर देता था। लेकिन अब जो है ये चीज़ सामने आ चुकी है, वीडियोस इसकी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। उसके साथ साथ फिर ये यमनियों की तरफ से दी जाने वाली धमकी कि इस वक्त तमाम इंटरनेशनल एयरलाइंस जो कि ऑपरेट करती हैं बिन गुरियन एयरपोर्ट या इसराइल के दूसरे एयरपोर्ट्स के ऊपर, उनको वाज़ेह जो है ये अहकामात जारी कर दिए हैं कि वो अगर अपने तैयारे और अपने एयर क्रू की हिफाजत चाहते हैं, उनको तबाह होने से बचाना चाहते हैं, तो वो अपने तमाम इस वक्त जो ऑपरेशन है फ्लाइट ऑपरेशंस
इस इसराइली इलाकों के ऊपर जो एयरपोर्ट है और ख़ास तौर पे जो बिन गुरियन एयरपोर्ट है इसके ऊपर फौरी तौर पे मुअत्तल कर दें। और ये कहा गया है कि ये जो बयानिया जारी हुआ है पिछले 24 घंटों के अंदर, ये नाफिजुल अमल हो चुका है, ये सर्कुलर, ये नोटिस, यानी फिर आने वाले वक्तों में यमनी हौसियों की तरफ से जो इसराइल के एयरपोर्ट को निशाना बनाने का सिलसिला है वो तेज़ हो सकता है। अब अगर बात करते चलें इस वक्त, तो बिन गुरियन जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड एयरपोर्ट समझा जाता है, दुनिया के महफूज तरीन एयरपोर्ट्स में जो है शुमार होता है, जिसकी सिक्योरिटी के लिए 4 एयर डिफेंसेस की लेयर है जो कि इसके वहाँ मौजूद रहती हैं। उसकी बैटरीज, उसके इंटरसेप्टर्स मौजूद होते हैं और लॉन्चर्स मौजूद होते हैं, और अगर किसी भी किस्म का कोई फ़िज़ाई हमला या कोई जो है बैरूनी हमला इन एयरपोर्ट्स पे किया जाता है तो इसकी डिफाई लेयर जो है उस हमले को रोकने में, उसको नाकाम बनाने में कारगर साबित होती है। लेकिन इस वक्त जो हाइपरसोनिक मिसाइल यमन से दागा गया है, वाज़ेह हो चुका है कि फ़लस्तीन 2 मिसाइल तो नहीं है, लेकिन ये कोई दूसरी नौइयत का हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसने तमाम लेयर्स को पेनिट्रेट करते हुए उस एयरपोर्ट पे तबाही मचाई है, और ये चीज़ें डॉक्यूमेंट भी हुई हैं। अब इस वक्त यमनी अंसारुल्लाह के फ़ौज के एक ब्रिगेडियर जनरल जिनका नाम अब्दुल गनी अल जुबैदी है, एक यमनी टीवी को इंटरव्यू देते हुए ये बताते हैं कि इस वक्त हमें मुकम्मल तौर पे इस चीज़ का इदराक है कि दुश्मन कितना बड़ा है और उसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। यानी फिर इसराइल की तरफ इशारा किया जा रहा है कि हमें अंदाज़ा है कि इसराइल की क्या साइज़ है, क्या ताकत है उसकी, और उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसका भी अंदाज़ा है। और इस वक्त जो यमन के अंसारुल्लाह के मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पे मालूम करने के बाद या मुकम्मल तौर पे अंदाज़ा या उसकी स्टडीज़ करने के बाद कि इस वक्त इसराइल की कितनी लेयर्स हैं एयर डिफेंसेस की, उसके बाद ये मिसाइल हमला किया जो कि तीर बा हदफ साबित हुआ, और फिर इसराइल के बिन गुरियन एयरपोर्ट पर काफ़ी हद तक तबाही मची है। पैनिक की सूरत हाल थी जब ये हमला हुआ, उस वक्त बिन गुरियन एयरपोर्ट पे इंटरनेशनल फ़्लाइटों का सिलसिला जारी था, और फिर बहुत सारे मुसाफिर उस बिन गुरियन एयरपोर्ट पर मौजूद थे जिन्होंने इस धमाके की वीडियो को बनाया भी, और उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो है वायरल भी हुई है, जिसके बाद अब इसराइल के पास किसी भी किस्म का झूठा प्रोपेगेंडा करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। अब इसके साथ साथ जो इस वक्त इसराइल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या वहाँ इसराइली जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उसके ऊपर अब इस तरह के तरीके बताए जा रहे हैं, इस तरह की हिदायत शाया की जा रही हैं कि अगर बिन गुरियन एयरपोर्ट पे किसी किस्म का इस तरह का हमला होता है तो फिर अपने आप को इन हमलों से किस तरह से बचाया जाए। तो ये वो खौफ की अलामत है जो कि यमनियों ने इस वक्त इसराइलियों के दिल में बिठा दी है, और एक ऐसा भरपूर हमला हुआ है पिछले 24 घंटों में जिन्होंने इसराइलियों की जो है नींदें हराम कर दी हैं। इसराइल का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां से इसराइली जब उनके ऊपर कोई कड़ा वक्त या मुश्किल वक्त पड़ता था तो फिर इसराइल को छोड़ के भागने में जो एयरपोर्ट इस्तेमाल होता था वो ये बिन गुरियन एयरपोर्ट था, जिसको इस वक्त यमनियों ने अपने निशाने पे ले लिया है। अब इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि इस हमले के बाद जो कि बिन गुरियन एयरपोर्ट पे किया गया यमनियों की तरफ से, अमेरिका फौरी तौर पे हरकत में आ गया और एक एयर रेड्स का सिलसिला जो है वो यमन की दारुल हुकूमत पे किया गया, यानी सना के ऊपर 3 एयर रेड्स की गई। और इस वक्त जो बिल्कुल ताज़ा तरीन इत्तलात हमारे सामने आ रही हैं वो ये है कि एक और मुश्तरका कार्रवाई हुई है जो कि अमेरिका और इसराइली तैयारों ने मिलकर यमन के बंदरगाही शहर हुदैदा पे की है, यानी फिर एक बार हुदैदा के ऊपर टारगेट किया गया है, और ये कार्रवाई अमरीकी इसराइली जॉइंट वेंचर के जरिए हुई है। दोनों ममालिक के तैयारों ने इस जारहाना कार्रवाई में जो कि यमन के पोर्ट सिटी हुदैदा पे की गई, वहाँ पे जो यमन की ऑयल प्रोड्यूसिंग फैसिलिटीज़ है, ये वो इलाका है जहाँ से तेल की रसद तमाम यमन को सप्लाई होती है, यानी जो फ्यूल होता है वो यमन को सप्लाई होता है, उसको जो है टारगेट किया गया है इसराइल और अमेरिका ने मिलकर। अब इसके साथ साथ एक और जो डेवलपमेंट है वो ये है कि कुछ अहम ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जो हैं वो इस तरह की खबरें दे रहे हैं कि एक इसराइली तैयारा जो कि 707 बोइंग तैयारा उड़ता है इसराइल से और लैंड करता है अमेरिका की शॉ एयरबेस पर, और वहाँ से जो है वो 5 घंटे के बाद, यानी 5 घंटे वहाँ रुकने के बाद वो वापस फ्लाई करके आता है इसराइल और फिर लैंड करता है इसराइल की निवातिम एयरबेस पे। अब अगर बात करें इस शॉ एयरबेस की जो कि अमेरिका के अंदर मौजूद है, तो ये इस वहाँ पे 20th ऑपरेशनल ग्रुप का जो है वो मस्कन समझा जाता है। वहाँ तकरीबन 80 के करीब F-16C वाइपर जो है वो मौजूद हैं, और फिर उनके स्क्वाड्रन जो है 3 की तादाद में मौजूद हैं, और फिर ये तैयारा जो है वहाँ से एहतिमाल यही किया जा रहा है, इस वक्त जो ओपन सोर्स की खबरें हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि ये वो तैयारा है इसराइली एयरफोर्स का जो कि वहाँ से अमरीकी स्क्वाड्रन और उसके F-16 तैयारों को अपने ऊपर लाद कर
निवातिम एयरबेस पहुंचा है और फिर इन जहाज़ों या इस अमरीकी स्क्वाड्रन का इस्तेमाल किया जाएगा किसी भी किस्म के मुमकिना हमले में जो कि ईरान पे किया जा सकता है। तो ये ओपन सोर्स की खबरें सामने आ रही हैं। इससे पहले इस तरह का जो भी कार्गो पहुंचाया जाता था तो अमरीकी कार्गो जहाज़ जो हैं वो अमरीका से लेकर इसराइल आते थे, लेकिन इस वक्त बहुत ही गहमा गहमी और बहुत ही भागा दौड़ी के अंदर इसराइली तैयारे जो हैं अमरीका पहुंचे हैं और फिर अमरीका के F-16 तैयारों को लेकर आए हैं। जिस वक्त नवातिम एयरबेस में ये तैयारे जो हैं तैयार होंगे और फिर ओपन सोर्सेज के मुताबिक किसी भी मुमकिना ईरान के ऊपर हमले में ये अमरीकी तैयारे इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। अगर फेसबुक पे हमारी ये वीडियो आप देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को लाइक और फॉलो भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में आपका ये मेज़बान फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।